अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू सिंपल एंड इजी रेसिपीज़। आपका अपना मेज़बान एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है एक बहुत ही शानदार रेसिपी के साथ, जो कि है दाल माश विद फ्राइड चिकन। ये एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसे बनाना भी इंतहाई आसान है। लोगों ने पता नहीं क्यों कुकिंग को इतना मुश्किल बनाया हुआ है। कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं है। चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाए। एक पाव दाल माश ले लेंगे और इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टमाटर, 3 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, खुश्क मसाला जात में 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा खाने का चम्मच खुश्क धनिया, 1 खाने का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। 1 खाने का चम्मच हम लोगों ने लहसुन का पेस्ट ले लिया है चिकन की मैरिनेशन के लिए। 1.5 किलो के करीब हम लोगों ने चिकन ले लिया है। चलिए अब चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। 2 खाने का चम्मच हम लोग इसमें सिरका ऐड कर लेंगे। आधा खाने का चम्मच हम लोग इसमें नमक ऐड कर लेंगे। यह हस्बे ज़रूरत जितना आप नमक ऐड करना चाहिए उतना ऐड कर लें। आधा खाने का चम्मच हम लोग इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आधा खाने का चम्मच दरदरी कुटी मिर्च ऐड कर लेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हम लोग इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। दो खाने का चम्मच हम लोग इसमें मैदा ऐड कर लेंगे। मैदे को अच्छी तरह छान लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम अपनी दाल को उबाल लेंगे। दाल को उबालने के लिए एक पैन में पानी ले लें और उसमें अपनी भिगोई हुई दाल ऐड कर दें। 1/4 खाने का चम्मच नमक ऐड कर लें और दाल को उबलने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दें। एक पैन में 100 ml के करीब ऑयल ऐड कर लेंगे और इस ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज को नरम होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। जब प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाए तो इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें अपने तमाम खुश्क मसाला जात ऐड कर देंगे और तमाम खुश्क मसाला जात ऐड करने के बाद इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। मसालों का भी एक अपना कच्चापन होता है ताकि वो कच्चापन ख़त्म हो सके। दस से 15 मिनट के बाद जो दाल हमने उबाली थी अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके मज़ीद 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक हमारी दाल तैयार हो रही है तब तक हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए हमें 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। याद रखिए फ्लेम हमारी मीडियम लो ही होनी चाहिए। हम चिकन को कच्चा फ्राई कर रहे हैं। अगर आप चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो चिकन बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से हमारा चिकन कच्चा रहेगा। इसलिए फ्लेम मीडियम लो ही रखेंगे और चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दाल भी पककर एकदम तैयार हो चुकी है। हमारा चिकन भी फ्राई हो रहा है और साथ में गर्मा गर्म रोटी। वाह, लाइफ हो तो ऐसी।
आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। और हमें इस रेसिपी का फीडबैक दें। देखिए हमारा चिकन कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, गोल्डन ब्राउन, बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है, अंदर तक पक चुका है, बहुत ही टेस्टी है। फाइनली दाल में हरा धनिया ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके डिश आउट करने के लिए तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।